नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं संगीन के सायों में किस तरीके से छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। जी हाँ, ये जो हमारे पीछे आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं वो फुटेज कोई बिहार के ग्रामीण इलाके का नहीं है, जहां अपराधियों के डर से संगीन के साये में बच्चे पढ़ रहे हैं। यह बिहार की राजधानी पटना से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित यह इंस्टीट्यूट है, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, जहाँ पारा मेडिकल की पढ़ाई होती है। यहाँ कई जिलों की बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और इस कदर छेड़खानी हो रही है बच्चियों के साथ कि लोग अब अपनी बच्ची को भेजने से डर रहे हैं। हालात ये है कि बार बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कॉलेज प्रबंधक के साथ साथ छात्राओं के साथ भी वो मारपीट की घटना को आए दिन अंजाम देते रहे। जो निजी सुरक्षा गार्ड थे उनको गुंडों ने इतनी धमकी दी कि वो निजी सुरक्षा गार्ड गांव छोड़कर चले गए। स्कूल ग्रामीण इलाके में है कॉलेज, वहां से छोड़कर वो चले गए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो पुलिस कुछ देर के लिए आती है, फिर वो भी लौट जाती है। लेकिन जो अपराधी, जो गुंडा तत्व लगातार इन बच्चियों पर छीटाकशी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, वो पुलिस के पकड़ से अभी भी बाहर है। और ये कोई आज की घटना नहीं है, 30 जनवरी से लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। पूरा स्कूल का माहौल डर जैसा है। शिक्षक पढ़ाने आना छोड़ चुके हैं। कई छात्राएं कॉलेज आना बंद कर दिए। स्कूल के प्रबंधक निराश होकर मीडिया से संपर्क कर रहा है कि अब बिहार में, जहां सुशासन की राज की बात होती है, जहां बात होती है कानून की, वहां बच्चियों का पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है, लड़कियों का पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है। तो जरा सुनिए कॉलेज के प्रबंधक, छात्राएं और शिक्षक क्या कह रहे हैं। जब हमारे यहाँ घटना घटी पाली तो उसके बाद हमारे जो है सुरक्षा एजेंसी से जो गार्ड आ रहे थे, उसके अलावा हम लोगों ने 5 गार्ड, प्राइवेट गार्ड अपने रखे थे, जो लोग स्थानीय ब्रह्मचारी के स्थान पर से थे, और वो गार्ड मेरे यहाँ सिक्योरिटी में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। लेकिन अचानक 2 दिन पहले रात में हमारे 5 गार्ड के घर पर जाकर अपराधियों ने धमकी दिया कि तुम जिस यहाँ सुरक्षा करने जा रहे हो, अगर वहाँ से तुम सुरक्षा करोगे तो तुम्हारे परिवार को मार देंगे और तुम लोगों को भी मारेंगे, और तुम्हारे डायरेक्टर को तो नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे डायरेक्टर को तो मारेंगे ही, तुम्हारे परिवार को भी हम मारेंगे, और तुम लोग अपना समझ लो। इतनी सख्त उनको धमकी दी गई कि मेरे गार्ड लोगों ने नेक्स्ट डे सुबह से हमारे यहाँ ड्यूटी करना छोड़ दिया। और इस परिस्थिति में मुझे लगा कि मेरे लिए भयावह स्थिति है कि हम सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा गार्ड भी नहीं ले सकते हैं, और तब हमने सूचना प्रशासन को दी इन चीज़ों के लिए। और अब स्थिति है कि मेरे कर्मचारी और जो गार्ड 4-5 और रह रहे हैं वो सब डरे हुए हैं कि कहीं उनके परिवार को कोई खतरा नहीं हो जाए। 20% मात्र छात्राएँ आ रही हैं, 80% अटेंडेंस हमारा समाप्त हो गया है, और जो हमारे यहाँ शिक्षक थे उसमें से कम 15 से ज़्यादा शिक्षिकाएँ छुट्टी लेकर चली गई हैं, और जो हैं वो भी भय के वातावरण में हैं कि जब तक अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो महिलाएं, छात्राएं और हमारे शिक्षिकाएं काम करने के लिए नहीं लग रहा है कि वो काम करेंगी संस्थान। और ये फर्स्ट टाइम है, संस्थान बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज के साथ हुआ है। हम लोग कभी काफ़ी डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अभी कुछ लड़कियों के साथ हुआ है, फिर हम लोगों के साथ भी हो सकता है। और मतलब ऐसे हम लोग बहुत बेफिक्र आते थे, बट अब विंडोज़ बंद करके और डोर्स बंद करके बस की बहुत डरे हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं, और पता ही नहीं क्या ऐसे मतलब आगे भी हो सकता है हम लोग के साथ। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। देखिए, हम लोग कॉलेज आते तो सब लोग यहाँ पे मतलब बहुत डरे हुए, क्योंकि एक दिन जो भी कांड वांड हुआ था उसके चक्कर में बहुत कम स्टूडेंट आ रहे हैं। अभी भी बच्चे तंग करते, मैंने जो है बदमाश तंग करते हैं। कुछ लोगों को तंग तो अभी भी किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं। हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कॉलेज आने में भी। हम लोग के पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं कि अभी नहीं जाने कॉलेज, क्योंकि उस दिन हम बस में सारी लड़की के साथ मिसबिहेव किया गया बस के अंदर आके, नहीं। फिर उसके बाद बहुत धमकी भी दिया जा रहा है कि अगर कॉलेज आएंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसलिए हम लोग को बहुत डर लग रहा है। बच्चियों के साथ बस में हुई, उसको लेकर आपको क्या लगता है? सर, हम लोग को भी डर लगता है, हम लोग को भी यहाँ पे रहने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। किस चीज़ की मांग करेंगे आप कॉलेज में? प्रोटेक्शन की।
है। यहाँ पे आने के बाद हम मतलब एमपी से यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके की हरकतें जो हो रही हैं ये तो नहीं होना चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर यहाँ पे इस तरीके से होगा, आज बच्चों के साथ हुआ है, कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है। बसें रोकी गई हैं, लड़कियों के साथ ऐसी वैसी हरकतें जो हुई हैं, छेड़खानी जो हुई है, तो इन सब चीज़ों से क्या हम लोगों को भी डर लगता है। हम लोग भी तो बाहर से आए हुए हैं, अगर यही सब चलेगा यहाँ पे तब तो यहाँ पे कोई रुकना नहीं चाहेगा ना, कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा। इसमें क्या बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से हमारे कितने सारे जो साथी थे वो यहाँ से छोड़ करके चले गए हैं। तो आपने सुना कि किस दहशत से ये लोग गुजर रहे हैं और गुस्सा कितना है। ये देखिए कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी पुलिस का उस तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इस राज्य का पुलिस कप्तान आर.एस. भट्टी है। आर.एस. भट्टी के चहेते पटना के एसएसपी हैं और ये सब उसके बावजूद हो रहा है। और आज मीडिया में जब ये खबर आई है तब देखते हैं कि जो मोटी चमड़ी हो गई है इन अधिकारियों की, उस पर कितना सिहरन होता है। लेकिन सवाल बड़ा है। हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बच्चियों के लिए क्या नहीं किए, बिहार की बेटियों के लिए हमने क्या किए, क्या नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में भी हमारी बेटी कितना असुरक्षित है, इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ेगी मुख्यमंत्री की भी निंदा टूटेगी और यहाँ का स्थानीय प्रशासन और पुलिस का भी निंदा टूटेगा, क्योंकि ये बिहार के साख का है। भले अधिकारी बिहारी को गाली देने में आजकल लगे हुए हैं, लेकिन बिहार के साख पर जो हम बिहारी दाग लगा रहे हैं उसमें कौन बाहरी लोगों का योगदान है। अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों की बेटी को अगर सुरक्षित गांव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो इससे बड़ा दाग और क्या हो सकता है।